नमस्कार प्यारे साथियों, मैं लेकर आ गया हूँ आपके समक्ष आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अध्याय है जो मनोविकार से संबंधित है। विचारात्मक जो निबंध है उसका भाग 2 लेकर आया हूँ और स्वागत है आपका आपके ये अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। शुरुआत करते हैं। कल तक अपनों ने पढ़ लिया था कि भय क्या होता है। भय के काफ़ी उदाहरण है, उसके रूप अपनों ने देखे, साध्य असाध्य आदि। अब भय के साथ साथ में जुड़ा हुआ है क्या? आशंका। और आशंका तो हमें सदैव बनी रहती है कि आज किमी उसके, आज पेपर है, आज क्यों उस कह रहे बाय द वे मान के चलो। आप खड़े थे रेलवे स्टेशन में दीवार की दूसरी तरफ और आपके पापा जी वहीं से जा रहे थे। पापा जी ने देखा लड़को तो आपनो ही है, रोड तो बनी चलवा रखी है, डिजाइन डिजून तो बनी करवा रखी है, धुआं किया पट है, धुआं पाट रहा भाई। या मान के चलिए कोई पड़ोसी मिल जाए और आपने पटन लग रहा धुआं दीवार के पिछले पास है। आपा बहन देख लियो, आपने अपने जब तक घर पे नहीं जाएंगे तब तक अपने ये शंका बनी रहेगी कि बन कह दियो, वो बन लगा दियो, आज रोड ही रोड में पड़ेगी भाई, आज चंपला ही चंपला की पड़ेगी। तो ऐसी आशंका सदैव बनी रहती है। पहले आशंका को समझ लेते हैं, आशंका है क्या। देखो सामने कोई भी दुख या क्या है, आपत्ति है, दुख या आपत्ति है। उस दुख या आपत्ति उस दुख या आपत्ति का आपको क्या नहीं है, उसका पूर्ण निश्चय नहीं है। आपको उसका आपको क्या नहीं है, पूर्ण निश्चय नहीं है। दुख या आपत्ति कैसे आएगी, उसका पूर्ण निश्चय नहीं है। और उसकी अपने क्या कर लेते हैं, उसकी अपने क्या कर लेते हैं, संभावना कर लेते हैं। उसकी अपने संभावना कर लेते हैं। और संभावना कर लेने से अपने अंदर जो आवेग शून्य, आवेग शून्य जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, वो आशंका कहलाता है। आशंका कहलाती है। ये हो गई परिभाषा। अब सीधे तौर पे बता दूं, दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय नहीं है, केवल उसकी संभावना मात्र से जो अपने अंदर आवेग शून्य परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, आशंका कहलाता है। इसे समझिए कैसे। अपनों ने कल भय के अंदर पढ़ा था कि जब अपने सामने कोई आपदा आ रही है, कोई भी संकट आ रहा है और उसका अपने साक्षात्कार हो जाए, आमना सामना हो जाए, तो अपने अंदर क्या हो जाता है, एक आवेग पूर्ण, लेकिन इसमें आवेग शून्य है, बिना आवेग के। और आवेग का अर्थ मैंने बताया था, जोश, आकुलता या व्याकुलता उसे कह सकते हैं, या ऐसा फैसला लेना उचित अनुचित, मतलब बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ले लेना। और वो कब होता है, जब सहसा अचानक कोई चीज़ अपने सामने आती है। लेकिन यहाँ तो पूर्ण निश्चय है ही नहीं अपने पास, और पूर्ण निश्चय नहीं है, अपने केवल संभावना कर रहे हैं, निश्चय नहीं है अपने पास। तो अपने पास आवेग शून्य, उस समय अपने कोई फैसला तो लेते नहीं है, बस अपने को पता है कुछ हो सकता है, लेकिन उस समय अपने कोई फैसला नहीं लेते हैं, इसलिए वो आवेग शून्य कहलाता है। और उसे क्या कहते हैं, आशंका कहते हैं। समझिए कैसे। आप रात को 12 बजे हॉरर मूवी देख रहे हो, लाइट है। 2 उदाहरण दूंगा मैं आपको। आप हॉरर मूवी देख रहे हो, रात को 12 बजे लाइट है, आप देख रहे हो, डर भी रहे हो, भूतनी आने लग रही है, ठीक। अब चली जाए अचानक लाइट चल गई, अपने बैठे हैं चुपचाप। लेकिन क्या आप बताइए, क्या आप पैर नीचे रखोगे क्या बेड से? लाइट है तो भी नहीं रखोगे, और लाइट चली गई है तो बिल्कुल ही नहीं रखोगे। पानी पीना मंजूर नहीं है अपने को, बेड पे ही बैठे रहेंगे। अब अचानक दरवाजा खुलता है, अब अपने को यह आशंका रहती है, चाहे मम्मी हो कि ना भाई आइए टीवी मुंह कट गए, आगी बाबस आगी। ये तो क्या हो गई, संभावना है
कि दरवाजे के पीछे कोई है, पूर्ण निश्चय नहीं है कि वो भूत है क्या है। पता है बेड के नीचे रखा पैर खींच के ले जाओ, ये अपने संभावना कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? नहीं होता है। तो ये अपनी पूर्ण निश्चय नहीं है, संभावना मात्र होता है। और जब भय किसे कहते हैं, ये तो आशंका और भय इसी से बता देता हूं। अब अचानक ही दरवाजा खुलते ही लाइट आ जाए और भूत सामने आपके बैठा रहे, त्या वहां पे सीधे आप फैसला नहीं लोगे, दरवाजे से जाओगे, दीवार तोड़ के जाओगे, पंखे पे बैठ जाओगे, कहीं ना कहीं आप गोली हो जाओगे। वो भय है, आपने उचित अनुचित फैसला लिया ना, वो भय। आशंका भय में आप अंतर समझ गए होंगे। दो भाई बहन बैठे हैं, दो भाई है, उसकी एक बहन बैठी है और मोबाइल में ऐसे देख रही है, वो कोई वीडियो देख रही है, साथ में बाल खुले हैं, ईयरफोन लगा रखे है, डिकचिक 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 डिकचिक। बच्चे देख रहे हैं क्या हो के गयो, और माँ बाप ही सोचे माता मुता आगे लगा, गोटी आ गई है मैं तो। और अचानक लाइट चली जाए, फ्लैश पड़ रहा है, तो वो एकदम भूतनी दिखेगी रात को, और डिकचिक डिकचिक। टाबर एक बैठ गया नीचे, एक बाजू जा, मम्मी पापा आगी, ऐसे करते ही दौड़ेगा वो। ये तो भय हो गया, लेकिन उन्हें आशंका थी कुछ न कुछ हो सकता है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या उदाहरण दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उदाहरण दिया है, कोई व्यक्ति जंगल से जा रहा है और वो रास्ते में जा रहा है, जंगल में आपको पता है जंगली जीव होते हैं, तो उसे सदैव ये आशंका बनी रहती है कि साथ में अपने क्या चल रहा होगा, कि जंगल से बीच रास्ते में चीता मेरे को मिल सकता है। ये उसे आशंका है, उसको पूर्ण निश्चय नहीं है, लेकिन वो रास्ते में क्या करता रहेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। अगर वो चीता सामने आ जाए और वो क्या कर दे, क्या राम राम भाई जी राम राम, तो क्या वो वहां रुकेगा? क्या नहीं, उस समय वो क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा, उसे पूर्ण निश्चय हो गया ये चीता है, ये अपने को खाएगा। उस समय भय हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, वहां से भाग जाएगा, दौड़ जाएगा। लेकिन उसे संभावना है कि चीता मिल सकता है, मिला नहीं है, तो वो रास्ते में चलता रहेगा। जैसे रात को 12 बजे अपने चलते हैं ना सड़क पे, यहाँ का बस मई हो रही है, बिया चाल है, लेकिन मन में क्या चलता है, क्या पीछा अपने कोई है, संभावना है, आशंका है, लेकिन अपने चल तो रहे हैं। अरे बठे को थोड़ी बात जा गेला जो छप 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 थू था बहुत जा गोली हो जाए को नहीं हो जाए, बेने कह भय और बेने कह दे आशंका के पीछा अपने कोई चाल है। तो यह समझ में आ गई उरे बात। दो चीज आप देखो इसके अंदर, आशंका के अंदर। पहली बात आपको क्या देखनी है, इसका संचार, आशंका का संचार होता है वो धीमा होता है। पहली बात, धीमा मतलब उसमें अपनी इतने डरेंगे नहीं, लेकिन जैसे ये चल रहा है चीता, उसे अभी मिला नहीं है, उसे आशंका है, तो वो धीमे धीमे उसके अंदर बना रहेगा, वो धीरे धीरे चलता रहेगा। अगर वो त्याग कर दे आके तो एकदम तेजी से होगा, वो आवेगपूर्ण हो जाएगा, वो दौड़ जाएगा और लंबे समय तक होता है। ये अपने अंदर लंबे समय तक रहता है, क्योंकि जब तक मूवी देखते रहेंगे ना 3 घंटे की, तब तक ये आशंका बनी रहेगी कि भूत आज के कदी भी, अरे वो भूत आई जा, जो आपने बेर भी पड़ गयो, भूत आ गयो, तो वहां पे अपना भय खत्म हो जाएगा, फिर वो आशंका रहेगी नहीं, वो खत्म हो गया अपना भय। इसलिए इसका संसार कुछ धीमा कुछ लंबे समय तक होता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी नोट डाउन आप ये कीजिए कि दुखात्मक भाव में जो स्थान आशंका का होता है, वो ही स्थान सुखात्मक भावों में, सुखात्मक भावों में किसका होता है, आशा का। अब आपसे पूछ ले कि आशंका और आशा में क्या अंतर है, तो आप बताओगे कि दुखात्मक भाव में जो स्थान किसका है, आशंका का है, वही सुखात्मक भाव में आशा का है। कैसे? देखो, दुख होता है ना, तब अपने को यही हमेशा आशंका बनी रहती है कि और दुख आ सके, लॉकडाउन और लाग सके, अब के करांगा, अब 12 तपड़ी किया मारांगा, धुआं किया पट्टागा दीवार के गेला, क्योंकि 11 बजे मोर बुला दे पुलिस आ रहा। तो दुखात्मक भाव में हमेशा सदैव यही बना रहता है कि और दुख आ सके, और दुख आ सके।
तो ये आशंका बनी रहती है। जबकि सुख अपने पास होता है तो एक व्यापारी यही सोचेगा, सुख उसके सुख है, पैसा आ रहा है अच्छा, लेकिन एक इंसान उसकी इच्छा कभी नहीं मरती, वो ये चाहेगा और पैसा आए और पैसा आए, तो उसे आशा रहती कि और बढ़िया काम होगा और बढ़िया काम होगा। तो ये चीज़ यहाँ तक आप भली प्रकार से समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अगला अब देखते हैं भय और क्रोध में अंतर क्या है, ये भी अपने को देखना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका भय और क्रोध में अंतर। भय और क्रोध में अंतर। भय और क्रोध में अंतर क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। साथियों याद रखना, क्रोध का कार्य क्या है? क्रोध का कार्य क्या है? क्रोध का कार्य, क्रोध का कार्य है दुख के कारणों को क्या कर देना, दुख के कारण को नष्ट करना। दुख के कारण को नष्ट करना। जबकि भय का कार्य क्या होता है? दुख के कारण से बचने का प्रयास करना, यही होता है। क्रोध का कार्य होता है दुख के कारण को नष्ट कर देना, जबकि भय का कार्य क्या होता है? दुख के कारण से बचने का प्रयास करना। ये दोनों को आप भली प्रकार से समझ लीजिए तो आप बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। देखो, अगर अपने को क्रोध आया और अपने को जो दुख पहुंचाना चाहता है तो अपने उसको क्या कर देंगे, उससे बदला ले लेंगे, उसे नष्ट कर देंगे, तो अपना भय भी खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जबकि जो व्यक्ति भयभीत हो जाता है वो सीधी सी बात यह है कि जो उसे दुख देना चाहता है उससे बचने का ही प्रयास करता है। कई बार क्या होता है कि क्रोध होता है वो आजीवन वैर विरोध के रूप में, आजीवन वैर के रूप में टिक जाता है, वैर के रूप में टिक जाता है। ये याद रखना साथियों। और जो भय होता है ना, जो ये भय होता है वो व्यक्ति को बहुत दिनों तक क्या करता है, व्यक्ति को बहुत दिनों तक प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। क्रोध तो क्या करेगा? क्रोध तो आजीवन वैर विरोध के रूप में टिक जाएगा, लेकिन भय सदैव क्या करता है, व्यक्ति को बहुत अधिक प्रभावित करता है। मतलब बहुत कई दिनों तक वो क्या करता रहता है, प्रभावित करता रहता है। कहने का मतलब जो भय का फल होता है, भय का फल वो भय के संचार काल तक रहता है, संचार काल तक रहता है। जबकि क्रोध क्या करता है, आजीवन वैर विरोध के रूप में टिकता है। भय का फल भय के संचार काल तक रहता है। हाँ, भय के कारण के नष्ट होते ही भय भी समाप्त हो जाता है, भय भी समाप्त हो जाता है। बस इस चीज को आप समझ लीजिए कि भय और क्रोध में क्या अंतर है, या क्रोध और भय में क्या अंतर है। अगर क्रोध की बात करें तो वो हमेशा दुख के कारण को नष्ट करता है, मतलब समूल नष्ट ही कर देता है ताकि अपने को दुख पहुंचा ही न सके। हाँ, क्रोध कई बार क्या हो सकता है, आजीवन वैर विरोध के रूप में भी टिक सकता है, उसका रीजन भी मैं आपको दे दूंगा। और भय की बात करें तो भय दुख के कारण से बचने का प्रयास करता है और ये व्यक्ति को लंबे समय तक प्रभावित करता है, ये कई दिनों तक उसके अंदर रहता है। और ये भय का जो फल या कह सकते हैं असर, जो भय का ये असर होता है वो भय के संचार काल तक, मतलब जब तक अपने अंदर भय रहेगा, जितने समय तक अपने के अंदर भय रहेगा तब तक अपने को भय लगता रहेगा।
अगर भय का कारण नष्ट हो जाता है तो ही अपना भय क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। ये भय और क्रोध में अंतर हो गया। मान के चलिए कि कोई क्रूर व्यक्ति है, कोई क्रूर व्यक्ति है, उसको आपने छेड़ दिया, उसके चूंटियां बोड़ दिया आपने, और वहां से आप बचकर आ गए। अब आप जब भी बाहर निकलोगे तो सदैव आपको ये डर रहेगा कि वो बठे नहीं मिल जाए आदमी, जे वो मिल गयो तो मेरो देखो चोट पाड़ और गो पेरो को नहीं। तो आपके अंदर क्या रहेगा, वो जो आपने उसके चूंटियां बोड़ा था और आपको पता है वो आदमी कभी भी मिल सकता है, तो आपने पहली बात तो उसके चूंटियां बोड़ के, मान के चलो इसको छोड़ो कि कोई क्रूर व्यक्ति था और 3 दोस्त थे, तीनों हट्टे कट्टे, और वो अकेलो बैने देखे तीनों जना बैन चिपट गया, कोई तो रोड में मारे, कोई कान पाड़ लियो, कोई चूंटियों बोड़ दी और बठू बाज के आ गया, वहां से भागकर आ गए। अब 2 तो थे दिल्ली के, वो दिल्ली चले गए और आप रह गए जयपुर में, जहां चूंटिया बोड़ा था आपने क्रूर व्यक्ति को। अब आप घर से जब बाहर निकलोगे तो 10 बार सोच के निकलोगे कि बाजार में वो मिल गयो तो मन ने वो चोट पाड़ दो मेरो, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये जो व्यक्ति है आपको क्रूर व्यक्ति, वो बहुत दिनों तक प्रभावित करेगा, और ये जो आपका भय का फल है वो भय के संसार काल तक रहेगा। जब तक आपके अंदर भय है तब तक वो आपका भय बना रहेगा। अगर आप क्रोध करके, और अगर आप क्या कर दोगे, क्रोध कर दोगे, उससे मिल लोगे जाके, 4-5 रैपटा खाया होगा, तो थारा दुख को कारण भी क्या हो जाए, वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपके भय का जो कारण है उसका नष्ट होते ही, मतलब आपने 2-3 रैपटे उससे खा लिए, जानबूझ के मिल लिए उसे, तो आपका भय भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये चीज है आपकी क्रोध और भय। अब नेक्स्ट आता है, ये हो गया, ये देख लेना भली प्रकार से। लो 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 लो। हाँ, अब आती है बात भय की अवस्थिति। भय की अवस्थिति, अवस्थिति का मतलब वो कहाँ रहता है, भय कहाँ पर रहेगा, कहाँ पर नहीं रहेगा। 2 उदाहरणों द्वारा बताया गया है। एक तो संज्ञान प्राणी कह लीजिए जो समझदार होते हैं, और एक कह लीजिए असभ्य, या आप कह लीजिए सभ्य। ये 2 प्राणी होते हैं जो इस संसार में रहते हैं। शहर में रहने वाले ऐसा माना जाता है कि सभ्य कहलाते हैं, संज्ञान प्राणी होते हैं। और वहीं पे असभ्य की बात करें तो वो आदिवासी जनजाति होती है, जो निरक्षर होते हैं, अशिक्षित होते हैं। इसके माध्यम से भय की अवस्थिति बताई है। संज्ञान प्राणियों की बात करें तो इनके अंदर जो भय होता है, पहली बात, संज्ञान या सभ्य प्राणियों का जो परिचय होता है वो बहुत लोगों के साथ रहता है। अब परिचय, जैसे एक शहर में रह रहे हो, वहां तो उनके खूब रिश्तेदार, खूब परिचित लोग रहेंगे, खूब उनके नातेदारी होगी, ठीक है, तो उनमें क्या रहेगा, भय बहुत कम रहेगा। जबकि असभ्य जो प्राणी होते हैं वो ज़्यादातर 20 से 25 के ग्रुप में रहते हैं, कबीलों के रूप में रहते हैं, और आपस में 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं। यही होता है। तो वो किस में रहते हैं, 20 से 25 के ग्रुप में रहते हैं और 10 से 12 किलोमीटर दूर रहते हैं। जैसे एक कबीला ये हो गया, फिर 10-12 किलोमीटर की दूरी पे ये एक कबीला ये हो गया, यहाँ रह रहे हैं। तो ये जो लोग होते हैं, इनका जो परिचय होता है वो ज़्यादातर लोगों के साथ नहीं होता। अगर मान के चलिए कोई उससे वो चला भी गया अंदर, उससे किसी लोगों ने देख भी लिया, तो वो दौड़कर वापस आ जाएगा और अपने भय से क्या कर सकता है, वो मुक्ति रहता है। और लेकिन इनमें जो भय होता है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि वो लोगों से, ज़्यादातर लोगों से परिचित नहीं होते, और जिन लोगों से वो परिचित नहीं होते हैं वो उनसे बहुत अधिक डरते हैं, वो उनसे भयभीत होते हैं, इसलिए उनमें भय अधिक होता है। जबकि संज्ञान प्राणी या सभ्य प्राणी होते हैं, उनके परिचय, रिश्तेदारी, नाते बहुत अधिक होते हैं, वो ज़्यादातर लोगों को जानते होते हैं, तो उनके अंदर भय बहुत कम होता है। हालांकि अपने किसी व्यक्ति को छेड़ देते हैं या किसी व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति से पंगा ले लेते हैं, अपने जो निर्दयी होता है, तो उससे अपने क्या करेंगे, बहुत बड़ा शहर है, अपने इधर उधर चले जाएंगे, इधर उधर बैठ जाएंगे, लेकिन अपने अंदर फिर भी भय बना रहता है, लेकिन अपने भय से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि अपना लोगों के साथ बहुत अधिक परिचय होता है। इनका परिचय नहीं होता, इसलिए ये अधिक भयभीत रहते हैं, और भयभीत होने के कारण इनके अंदर भय की मात्रा बहुत अधिक
रहती है। आगे क्या दे रखा है, इन्हीं के भय के कारण ही क्या बनते हैं, इनके देवी देवता बनते हैं। देवी देवता इनके भय के कारण ही बनते हैं। अब मान के चलिए बाढ़ आ गई, अपने को पता है अधिक वर्षा होने से जंगलों में बाढ़ आई है, लेकिन ये क्या कहेंगे कि हमने एक पेड़ काट दिया था, हमने शनिवार को गुलगुले नहीं चढ़ाए थे 7, पेड़ा कौन चढ़ाया 8, तो ये चीज़ नहीं किए। इस नहीं करने से पानी है, पानी देवता वो नाराज हो गई, बाढ़ देवी नाराज हो गई, और वो हाथ के हाथ कह देंगे जय हो बाढ़ देवी, ओ कर दियो, मैं तो थारे पैर पड़ार, स्वाद दोगा पतासा चढ़ावांगा। तो वो उनके भय से ही उनके देवी देवता बन जाते हैं, और जिनसे वो भयभीत होते हैं उन्हीं का वो क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। और इसी भय के कारण जो भारतवासी अशिक्षित होने के कारण, भय उनको होने के कारण ही वो क्या करते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं। आज जो अंधविश्वास फैले हुए हैं वो उनकी निरक्षरता और भय के कारण ही है। वो एक पुलिस वाले का जितना सम्मान करते हैं वो किसी एक विद्वान का नहीं करते, वो विद्वान का सम्मान बिल्कुल भी नहीं करते। जितना वो एक पुलिस वाले का सम्मान करते हैं वो कभी भी नहीं करेंगे किसका, विद्वान का। कौन, भारतवासी। क्यों, क्योंकि उन्हें भय सदैव बना रहता है कि वो तो रैप्टो गाली कदी की कर सके, जबकि विद्वान होता है वो उनको थोड़ी कहेगा। आज मान के चलिए मैं आपके घर आ गया चाय पीने के लिए, ठीक है, आप कहो गुरुजी चाय पियो, ए लियो क्रीम वाला बिस्कुट खा लियो, और यो गुलाब जामुन सागर जी क्रीम नहीं खा लियो, ओहो खा क्यों लेनी। इतने में आ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके घर, तो आप मुझे पानी पिलाओगे या उनको पिलाओगे? ऑफ कोर्स उनको पिलाओगे। और मेरे को गुरुजी थे थोड़ा जानकार हो, थोड़ी बातचीत कर लो, पानी पुनी पिया दो, क्या पियानो है पानी पुनी, कहोगे कि नहीं कहोगे? वही बात है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कि भय की अवस्थिति कहाँ रहती है। अगर भय की अवस्थिति की बात करें तो वो बच्चों में भी रहती है, लेकिन इसकी चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो और अंतिम इसके पार्ट में। तब तक के लिए इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। आगे अपने भय का जो परिहार है, मतलब भय का त्याग है, वो अपने कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में अपने देख लेंगे साथियों। ये हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने तीसरे पार्ट में ये पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। तब तक इसे समझ लीजिए, आपका रिवाइज हो रहा है अच्छे से, और भली प्रकार से उदाहरण देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको। लेकिन ठीक है, एक चीज़ और मैं बताता हूँ कैसे। हाँ, एक उदाहरण रह गया जिससे आप भली प्रकार से समझेंगे, लेकिन वो तो मैंने बताया है बच्चों वाले में अपने समझेंगे। बच्चे अपना जो भय है उसको त्याग कैसे करते हैं, पशु त्याग कैसे करते हैं, कि इंसान अपने भय का त्याग कैसे करता है, वो अपने कल वीडियो में पढ़ लेंगे। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।